तो इसका क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सबसर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे। लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुअर लीडरशिप है। इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ही हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। Exactly. तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ, इसमें कोई एलिबाई नहीं है कि पाकिस्तान से ये छीने जाएंगे। आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है। फैसल करीम साहब राब्ता किया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी टीम को प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन जाहिर है उनका 5 आइज पर ज्यादा ट्रस्ट था, वो एक इत्तेहाद बना हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो वो नहीं मानी। पाकिस्तान ने तो किरदार अदा करने की कोशिश की। हम तो बता रहे होते हैं भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर क्या मैसेज जा रहा है कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन वो देखो बन्नू में जो है वो अटैक हो गया, 8 से 9 जवान इनके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह से हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना वो खराब। खबर आती है कभी यहाँ अटैक कभी वहाँ अटैक। पाकिस्तान में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के लोग खुद हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सबसर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे। लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुअर लीडरशिप है, ये डिफेंसिव लीडरशिप है। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, आपके सुपरस्टार्स हैं, अपनी टीम को इज्जत दें, अपने सिस्टम को इज्जत दें, अपने फैंस को इज्जत दें, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, ये क्रिकेट बेस है। ये नहीं है कि उनको आप कोई नीचा दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट हमें मिला है, वो कैसे न्यूट्रल टेरिटरी में लेके चले जाएंगे विदाउट कंसल्टिंग विद अस? कि उन्हें खेलना है तो आइए खेलें हमारे यहाँ, वरना हम कहीं और नहीं जाते। ये आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें। नंबर वन, पहले तो ये कि हम वाक़ये पे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज़ डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखे तो हमने जनरली एक शायद और है भी, और लेकिन चीज़ें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। आई मीन अगर 2007 से पाकिस्तान में कंपेयर करें, आज 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज़ नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं, फीफा में ब्राज़ील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट के साथ ये इशू है। इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंडिया के साथ बिल्कुल बराबरी से आकर खेलती है और इंडियंस इस बात को मानते हैं। हमने कल इंडिया के एक चैनल के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उनके एक लेजेंडरी क्रिकेटर, वो ये बात उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि अब हम पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि अब बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। दोस्तों, हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, बट पाकिस्तान में आजकल आपको पता है काफ़ी हमले हो रहे हैं। हाल ही में 3-4 हमले पाकिस्तान में हुए जो पाकिस्तान की आर्मी पर हुए, तो इसके लेके सिक्योरिटी कंसर्न बने हुए हैं। तो शायद हो सकता है कि जो भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं वो साथ में बैठ के मीटिंग करें और म्यूचुअली डिसाइड करें कि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहाँ पर होस्ट की जाएगी। अगर पाकिस्तान होस्ट भी करेगा तो हो सकता है कि वहाँ यूएई में आधे मैचेज़ हों या श्रीलंका में आधे मैचेज़ हों, क्योंकि पाकिस्तान में भारत की टीम तो वैसे ही जाने वाली नहीं है। बट खबरें आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और अफगानिस्तान की टीम भी भारत की तरह पाकिस्तान में जाने के लिए मना कर रही है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लिया जाता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको कहाँ पे होस्ट किया जाएगा। बट आपको क्या लगता है कि भारत का ये डिसीजन सही है पाकिस्तान जाने का या नहीं? क्योंकि आपको बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे ही टेंशन बनी रहती है और पाकिस्तान की तरफ से भारत में भी काफ़ी सारे अटैक होते रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम का पाकिस्तान में जाना मतलब खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो होगा वो भारतीय टीम ही होगी पाकिस्तान में। चाहे वो अपनी तरफ से कितनी भी सिक्योरिटी दे दे, बट कोई भी रिस्क भारत नहीं लेना चाहता है। इसलिए भारत ने टोटली मना कर दिया है कि
पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। इसको लेके पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि देखो भारत अब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है, अपने पैसों की पावर दिखा रहा है, पाकिस्तान की नहीं सुनता है, पाकिस्तान भारत में खेलने चला जाता है बट भारत अपनी बारी नहीं आता है। तो ये सब रोना धोना उनका चला हुआ है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। एवेन्यूज कम है हमारे पास, वो हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि एवेन्यू है क्या। सही, ये राहें जुदा कर देना किसी ना किसी एक पॉइंट में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट का पाकिस्तान में आना खेलना, ये क्रिकेट खेलना बजाते खुद एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया है। कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर तुम सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से जनरेट करते हो तो वी आर दैट पाकिस्तान, वी आर द अदर हाफ ऑफ दैट गेम। अगर आप पाकिस्तान को इस इक्वेशन से आउट कर दोगे सो यू वोंट बी मेकिंग दैट मच मनी। ये बात लॉर्ड्स का मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जब सारी टिकटें ऐसी फरोख्त हो गई थी तो इंडिया को भी ये रियलिटी चेक देना पड़ेगा। वी ऑल नो व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट। इंडिया और पाकिस्तान के हालात को ये पहली बार खराब नहीं हुए हैं। जाहिर है इंडिया में एक मखसूस किस्म की एक माइंडसेट इस वक्त एक हुकूमत कर रहा है, और ये माइंडसेट जो है जाहिर है जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ बीसीसीआई में नहीं है। इंडिया की अगर आप अदलिया देख लें, आज वो रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गई है, राइट विंग की तरफ उसका झुकाव। उनका इलेक्शन कमीशन, इंडिया के वो इंस्टीट्यूशंस जिसके एक्चुअली उस मुल्क की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, वो पूरे के पूरे सेफ्रनाइज हो गए हैं। एक और चीज़ है, देखिए मैंने इंडियन क्रिकेटर्स में, जैसे अगर विराट कोहली की मैं बात करूं तो हमने देखा कि उनका एक स्टेडियम में भी बड़ा अच्छा एक रवैया रहा हमारे क्रिकेटर्स के साथ, इवन हमारे क्रिकेटर्स का उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा है। तो ये जो बैक हैंड पे जो लोग डिसाइड करते हैं कि जी हमने वहाँ नहीं खेलना या यहाँ नहीं खेलना, आई थिंक ये स्पोर्ट्स जिसको हम एक जेंटलमैन गेम कहते हैं इसको खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये अभी विराट कोहली या शाहीन शाह या बाबर इनके दरमियान जो कैमराडरी और दोस्ती हमें नजर आती है। इंडियन क्रिकेटर्स आपने देखा कि जब शाहीन अपनी दे रहे होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, उनके दरमियान जो दोस्ती यारियां होती हैं, हम शाहिद आफरीदी लाला के साथ प्रोग्राम करते हैं, हरभजन उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से है और बड़ी जैसे कहते हैं ना कि फैमिली लेवल की उनकी आपको दोस्तियां नजर आती हैं। देखिए प्रॉब्लम लाइज विद द गवर्नमेंट, और क्रिकेट की ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट, हुकूमतों के इंटरफियरेंस की वजह से इतना मुतासर हुआ है। मैं फीफा की आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान बहुत अरसा फीफा को पाकिस्तान को मुअत्तल किया हुआ था। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि फीफा के मामलात में हुकूमत पाकिस्तान की दखलंदाजी हो रही थी। दे डोंट केयर, दे सिंपली किक यू आउट। वो ये कहते हैं कि यार जो मुल्क में फ़ुटबॉल चलाने वाला इदारा है वो हुकूमत की जो इन्फ्लुएंस से आज़ाद होना चाहिए। अभी रिसेंटली आई थिंक एल सेल्वाडोर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया फीफा ने, इस वजह से कि उनके जो प्रेसिडेंट थे वो ज़ाती तौर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली, मैं रिजल्ट्स की बात नहीं, बट इट्स ओनली द मनी फैक्टर। जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। और ममालिक की सियासत क्रिकेट के बीच में नहीं आनी चाहिए, किसी स्पोर्ट में नहीं आनी चाहिए, नॉट जस्ट क्रिकेट। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा कि दिस इज हाउ मैच्योर, सेंसिबल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। इस तरीके से सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट करना भी रमीज राजा साहब को इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने स्टैंड लिया है बड़े अच्छे तरीके से। चलिए, मेरा ये ख्याल है कि ये वो एक मैटर है जिसमें पाकिस्तानीज वी आर अ वेरी डिवाइडेड नेशन, ऑफ कोर्स हम काफी सारे मसलों पे बड़े डिवाइडेड हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तानी है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई, हाँ कुछ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको लगेगा बिकॉज उनकी बदकिस्मती है, उनके 90% ट्रैफिक उनके। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि रमीज राजा कैसे रोध हो रहे थे कि भाई एक जो लीडर होता है ना वो ऐसा नहीं होता है कि हर किसी की सुनता रहे, जैसे भारत किसी की नहीं सुनता है, तो वो एक लीडिंग पावर है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। पाकिस्तान एक लीडिंग पावर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा भारत की सुननी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है बीसीसीआई जो है पैसों के मामले में दुनिया का नंबर 1 बोर्ड है। जितना रेवेन्यू बीसीसीआई से आईसीसी को जाता है उतना किसी भी बोर्ड से नहीं जाता है। तो इसको लेके आपको पता है आईसीसी को भी भारत की सुननी ही पड़ती है, और भारत एक तरह से सही भी है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हमले होते ही रहते हैं। तो इसको देख के मतलब भारत का वहाँ पे जाने के लिए मना करना बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं बाकी नेशंस क्या करते हैं इस बारे में, और मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है कि इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे होस्ट की जाएगी। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।